तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत इंडक्टिव इफेक्ट लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट इसे कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? प्रेरणिक प्रभाव, इसको पढ़ना है दोस्तों। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव ये क्या होता है? यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से इससे भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हो। विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हो। विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हो। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ये होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव पहला होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, है ना। पहला होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या -I प्रभाव कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे कि कार्बन और कार्बन, इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो, है ना। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव में क्या होगा बेटा जी? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर डेल माइनस आएगा और इसके ऊपर डेल प्लस आएगा। इसके ऊपर डेल प्लस आएगा, इसके ऊपर डेल प्लस आएगा, ऐसा। तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के मतलब ये होता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है, याद रखना है। इसके अंतर्गत कौन कौन होंगे बेटा और उनका क्रम क्या रहेगा? पहले नंबर में रहेगा NR3, फिर रहेगा NR2। इनमें सबसे ज्यादा -I इफेक्ट होता है NR3 में। उसके बाद NR2 में, फिर होगा NH3 में होगा, फिर होगा NO2 में, NO2 के बाद होगा SO2R में, SO2R के बाद होगा CN में, साइनाइड के बाद होगा एसिटिक एसिड COOH में, और COOH के बाद होगा F में, फिर होगा Cl में, फिर होगा Br में, फिर होगा I में, और फिर होगा OH में, और लास्ट में होगा बेंजीन में C6H5 फिनाइल में। तो यह है बेटा -I प्रभाव का ऑर्डर है। -I प्रभाव का ऑर्डर होगा। इसको ऊपर लिखो थोड़ा, FCl Br और I, ऐसा। ठीक है बेटा, ये है तुम्हारा -I प्रभाव का ऑर्डर। -I प्रभाव का ऑर्डर, ठीक है।
अब हम देखते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, अब हम देखेंगे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। दूसरे नंबर पे क्या होगा, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा इसको देख ले। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा। अब देखिए धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में क्या हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया। यहाँ अगर Cl है तो यहाँ पे मान के चलो आप लोगों का ग्रुप, यहाँ पे जैसे यहाँ C है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, ये यहाँ पे मान के चलो आप लोगों के सामने क्या है, एल्काइल ग्रुप आ गया मान के चलो। यहाँ पे जैसे प्लस चार्ज है तो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। तो इस एल्काइल ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस चार्ज कैसा होगा, कम होगा। तो इसको कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं इसको, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का ऑर्डर है O माइनस इज ग्रेटर देन COO माइनस इज ग्रेटर देन Cr3, फिर हो जाएगा CH2R, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा, फिर हो जाएगा C2H5, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा CH3, ऐसा। तो इसको भी याद रखना है बेटा जी, है ना। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ प्लस CH3, ऑर्डर ऑफ प्लस CH3 हो जाएगा बेटा जी, है ना। ऑर्डर ऑफ प्लस CH3 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाई करना है बेटा जी, है ना। इस प्रकार से आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक और ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, है ना। अब आप लोगों को ये देखना है बेटा जी, है ना। ऑर्डर तो आप लोगों ने देख लिया है कि क्या होता है। एसिडिक नेचर, है ना, क्या क्या आप लोग ये कर सकते हो इससे, एसिडिक नेचर बता सकते हो आप लोग। किसी कंपाउंड के एसिडिक अम्लीय प्रवृत्ति बता सकते हो, किसी कंपाउंड के एसिडिक नेचर बता सकते हो बेटा जी। इससे एसिडिक नेचर कैसे बता सकते हो बेटा जी, जैसे जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे, है ना, नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप लोगों को कहा जाए ए नंबर में दे दे आप लोगों को CH3COOH, और बी नंबर में आप लोगों को दे दे CH2ClCOOH, ऐसा दे दे। और सी नंबर में आप लोगों को दे दे CHCl2COOH, और डी नंबर में आप लोगों को दे दे CCl3COOH, ऐसा दे दे। और आप लोगों से पूछे कि सबसे अच्छा एसिड कौन है, सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसको क्या करोगे आप लोग, ये हो जाएगा CH3COO माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का H प्लस ऐसे बाहर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इधर भी इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, CH2, इधर हो जाएगा ClCOO माइनस, प्लस में H प्लस हो जाएगा ऐसा। यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा CH, इधर हो जाएगा Cl2, यहाँ हो जाएगा COO माइनस, है ना, ये माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा ऐसा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पे Cl3 हो जाएगा, यहाँ COO माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे H प्लस हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा तो होगा ही। अब आप लोग खुद देखिए बेटा जी, यहाँ पे कौन सा प्रभाव चालू होगा, यहाँ पे कौन सा प्रभाव है, आप लोगों को देखना है यहाँ पे कौन से प्रभाव यहाँ पे लागू हो रहा है। अब आप लोग खुद बताइए, अगर मान के चलो, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनस चार्ज है, इसको ये वाला क्लोरीन कैसे करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसके जो माइनस चार्ज है कैसा होगा, कम होगा। यहाँ पे दो लोग खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो लोग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये वाला माइनस चार्ज और कम होगा, है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तीन लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे तीन लोग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन लोग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो यहाँ पे वाला माइनस चार्ज कैसा होगा, और कम होगा। इसलिए एसिडिक नेचर का ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर कैसा होगा, किसका, देख लीजिए आप लोग।
देखो यहाँ से क्या होगा बेटा जी, यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉन, देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को, ये जो Cl है एक ग्रुप जो है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे यहाँ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट मोर है ना, माइनस आई इफेक्ट मोर, बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट मोर बहुत ज्यादा है, इसलिए एसिडिटी, एसिडिटी भी कैसा होगा, एसिडिटी भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर होगा डी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ए, ऐसा होगा, एसिडिक ऑर्डर ऐसा होगा, एसिडिक ऑर्डर होगा, ये होगा एसिडिक ऑर्डर, ये होगा एसिडिक ऑर्डर। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, एसिडिक ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है। चलो एसिडिक ऑर्डर याद रखो, एसिडिक ऑर्डर याद रखिएगा, एसिडिक ऑर्डर को याद रखना है, एसिडिक ऑर्डर को भूलना नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा दे दिया जाए बेटा, जरा क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए आप लोगों को, क्वेश्चन दे दिया जाए, CH3 CH2COOH, ये दे दिया जाए, और ए नंबर में है ना, ए नंबर में दे दिया जाए, बी नंबर में दे दिया जाए आप लोगों को CH2COOH, ऐसा दे दिया जाए आप लोगों से, और कहा जाए मोर एसिडिक कौन है इनमें से, है ना, मोर एसिडिक कौन है, सबसे एसिडिक, ज्यादा एसिडिक कौन है। तो वैसे ही है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2COO माइनस, ऐसा हो जाएगा, और प्लस का H प्लस हो जाएगा ऐसा, यहाँ पे हो जाएगा देख लो CH2, इधर हो जाएगा F हो जाएगा, इधर CH2 हो जाएगा, इधर पे COO माइनस हो जाएगा, H का प्लस हो जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इंडेक्ट, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कैसा होगा, चार्ज बढ़ेगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एब फ्लोरीन जो है कैसे करेगा, खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, ये चार्ज होगा कम होगा, चार्ज कैसा हो जाएगा, कम होगा, चार्ज कम होना मतलब ज्यादा एसिडिक, तो हम कहेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, ये क्या हो गया, एसिडिक ऑर्डर हो गया, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर हो गया, एसिडिक ऑर्डर हो गया, एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए, ये हो गया एसिडिक ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था 1, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखे बेटा, देख लीजिए आप लोग, ए नंबर में आप लोगों को दिया जाए CH2, यहाँ पे लगा दे NO2, और यहाँ पे COOH, ऐसा COOH, और यहाँ बी नंबर में लगा दे, देख लो CH2, यहाँ पे CN लगा दे ऐसा, और COOH। अब क्या करोगे आप लोग, इधर पे ये CH2 है, और यहाँ पे हो जाएगा NO2 हो जाएगा, यहाँ पे COO माइनस, इधर H का प्लस हो जाएगा ऐसा, H का प्लस हो जाएगा, इधर पे भी वैसे ही होगा CH2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO माइनस, और इधर का H प्लस हो जाएगा ऐसा, H प्लस हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन ए भी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ए भी खींचेगा, चार्ज ए भी कम होगा, यहाँ पे भी चार्ज कम होगा, लेकिन याद रखना है NO2 इज ग्रेटर देन Cn, NO2 इज ग्रेटर देन क्या, Cn, NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है Cn से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, किसका, A का ज्यादा हो जाएगा B से, A का एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा B से, A का एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा B से, A का एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा B से, इसको ध्यान में रखना है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो
एक थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए बेटा जी, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक्स देख लो आप लोग। ट्रिक्स क्या होगा, ट्रिक्स क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा तो एसिडिटी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा तो एसिडिटी कम, और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ज्यादा तो एसिडिटी भी ज्यादा, याद रखना है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, याद रखना है। जैसे क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन देखना है आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है। जैसे आप लोगों को दे दीजिए ए नंबर में CH3OH एल्कोहल से संबंधित देख लेते हैं, और बी नंबर में दिया जाए CH3CH2OH, और सी नंबर में दे दिया जाए CH3CH2CH2 और OH, ऐसा दे दिया जाए, है ना। और आप लोगों से पूछा जाए कि क्या होता है, यहाँ पे देख लो, इसको अलग करोगे तो यहाँ पे CH3 प्लस हो जाएगा ऐसा, OH माइनस हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2 प्लस हो जाएगा ऐसा, यहाँ पे हटेगा तो क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा ऐसा। अब आप लोग देखो यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये वाला कौन सा है, इथाइल कार्बोकेटायन है। यहाँ पे देखो प्लस आई इफेक्ट चालू हो गया, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम करने लगेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम करने लगेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम करने लगेगा, ठीक है ना। अब आप लोग ही खुद बताइए जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे वही बताया कि सबसे ज्यादा एसिडिटी किसका, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा उसकी एसिडिटी कम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, फिर बी का ज्यादा होगा, फिर ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, ये वाला ऑर्डर होगा एसिडिटी का ऑर्डर का। एसिडिटी ऑर्डर होगा ABC, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा, यहाँ पे CH3 अकेला है, यहाँ पे H जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे CH3 CH2 दोनों मिला के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, और चार्ज को कैसे कर रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गया भैया आप लोगों का प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी आप लोग एसिडिटी कम होता है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन देखिए भैया, अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए आप लोग। CH3 CH2 CH2 OH ऐसा है, पहला कंपाउंड है, ए नंबर का कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड है आप लोगों के सामने CH3 CH, इधर हो जाएगा CH3 और इधर हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा OH हो जाएगा ऐसा, OH। इसमें बताना है आप लोगों को ए और बी में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, चलो यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ CH3 CH2 CH2 और OH बाहर कर देते, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। वैसे ही इससे क्या हो गया, यहाँ पे CH3 इधर CH इधर CH3, OH को बाहर कर देते, यहाँ प्लस आ गया ऐसा। चलो अब बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ देख लो, यहाँ पे ए बी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन देख क्या है कि बस चेन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और ब्रांचिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देख लीजिए आप लोग, ब्रांचिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, क्या के माध्यम से, ब्रांचिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है।
मतलब ये जो प्लस वाला जो चीन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, जो कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग ज़्यादा होगा। ऐसे कंडीशन में ये प्लस चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेटेड होंगे। तो ऐसे कंडीशन में कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेटिंग होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऐसे कंडीशन में इसकी एसिडिटी कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी एसिडिटी। एसिडिटी मतलब ए की एसिडिटी ज़्यादा होगा, ए की एसिडिटी ज़्यादा होगा बी के तुलना में, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। चलो, ए की एसिडिटी ज़्यादा होगा बी की तुलना में, तो इसको भी ध्यान में रखना है भैया, इसको भी ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को मिल जाए CH3CH, यहाँ पे F लगा दिए और यहाँ पे हो जाएगा CH2COOH, ऐसा A नंबर में मिल जाए आप लोगों को। और वैसे ही CH3, यहाँ पे CH है, इधर पे Cl है, और यहाँ पे CH2 है, इधर पे COOH है, ये B नंबर में मिल जाए ऐसा। और कहा जाए कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी। अब देख लो, अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था भैया, क्या बताया था भैया, देख लो CH3, यहाँ पे CH है, इधर F है, इधर CH2 है, इधर COO माइनस है, H को हटा दिया है ना। अब देख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, इधर CH3 है, इधर CH है, इधर Cl है, इधर CH2 है, इधर COO माइनस है ऐसा। अब देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन F जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा Cl से, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही। F जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा Cl से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ चार्ज थोड़ा सा इससे इसकी तुलना में ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा कम होगा, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा कम हो जाएगा वहीं पे एसिडिटी ज़्यादा आएगा। इसलिए एसिडिटी का ऑर्डर होगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए की एसिडिटी ज़्यादा होगा, एसिडिटी ऑर्डर हो जाएगा एसिडिटी ऑर्डर, क्योंकि ये कौन से इफेक्ट दर्शा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट दर्शा रहे हैं लोग। क्या दर्शा रहे हैं लोग, माइनस आई इफेक्ट दर्शा रहे हैं, दोनों माइनस आई इफेक्ट दर्शा रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा चार्ज को खींचेगा, ज़्यादा चार्ज को कम कर देगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो चार्ज को कम उतना ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, वो कम एसिडिक होगा। तो इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8, CH2, यहाँ पे Cl है, फिर CH2, फिर CH2 और फिर है OH ऐसा, ठीक है ना भैया। और यहाँ पे हो जाएगा, देख लो CH3, यहाँ CH है, इधर Cl है, इधर CH2 है, इधर OH है। इसको आ बोलो और इसको ब बोलो। चलो अब क्या करोगे भैया, जैसे मैंने बताया था जब आप लोगों को कि CH2 इधर Cl हो गया, इधर CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे प्लस कर दीजिए ऐसा, है ना, माइनस को तो लेके चले जाएगा वो। यहाँ पे भी वैसे ही देख लो, यहाँ CH3, इधर CH, इधर पे Cl लगा दो ऐसा, इधर CH2 हो जाएगा, इधर प्लस कर दो ऐसा। अब आप लोग खुद देखिए, आप लोग ये तो क्लोरीन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है ना। यहाँ भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन ये वाला क्लोरीन जो है 1 2 तीसरे नंबर पे है, ये वाले क्लोरीन जो 1 दूसरे नंबर पे, पहला और ये दूसरा नंबर पे, पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे क्लोरीन लगा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे ये जो है कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा है वो ज्यादा एसिडिटी होगा। तो हम कहेंगे B इज ग्रेटर देन A, है ना, B इज ग्रेटर देन A, एसिडिटी ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर।
बी की एसिडिटी ज्यादा होगा और ए की एसिडिटी कम हो जाएगा, क्योंकि ये दूर है Cl, यहाँ पे Cl दूर है इसलिए कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी एसिडिटी ऐसे भी हम लोगों को याद रखना है। चलो ठीक है। अब बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर ज्ञात करने में भी इसका काम आता है, बेसिक कैरेक्टर बताने में भी इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है। किसी कंपाउंड की बेसिक कैरेक्टर की तुलना करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। देखो, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा कब होगा? ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ज्यादा। तो बेसिसिटी कैसा होगा बेटा? बेसिसिटी भी होगा ज्यादा, ठीक है ना। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट कम, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम, तो बेसिसिटी भी कम, बेसिसिटी भी कैसे हो जाएगा? कम होगा। इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखोगे। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए, जैसे अमोनिया NH3 ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा देख लो आप लोग, ए नंबर में इसको दे दिया जाए, बी नंबर में आप लोगों को दे दिया जाए CH3NH2, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये। फिर सी नंबर में दे दिया जाए आप लोगों को N, इधर H, इधर CH3, इधर CH3, ऐसे दे दिया जाए। दो लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है, ये सी नंबर में ऐसा। और डी नंबर में आप लोगों को दे दिया जाए, यहाँ N दे दिया जाए, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 दे दिया जाए, ऐसा। अब बताइए आप लोग, कौन ज्यादा बेसिक होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ज्यादा। यहाँ पे देखो, तीन लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। बेसिसिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा आप लोगों का, ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोग बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए आप लोग, ये CH3NH2 ये वाला देख लीजिए, ए नंबर में। बी नंबर में हो जाएगा CH3CH2NH2, ऐसा हो जाएगा, देख लो आप लोग, ये बी नंबर में। और सी नंबर में हो जाएगा CH3CH2CH2 और NH2, ऐसा हो जाएगा ये सी नंबर में। किसकी बेसिसिटी ज्यादा? यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे दो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे तीन लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो है ना। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप कर रहा है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप कर रहा है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या हो जाएगा? सी होगा, बी होगा, ए होगा, ऐसा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऐसा हो जाएगा बेटा जी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इस टाइप के ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी चलेगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इस टाइप के चलेंगे। तो इसको भी याद रखना है आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए बेटा जी। यहाँ पे ऐसा रिंग रहे आप लोगों के सामने, ऐसा रिंग यहाँ पे लग जाए आप लोगों को NH2 लग जाए ऐसा,
और ऐसे ही ए बी नंबर में देख लो आप लोग, यहाँ पे ऐसे रिंग रहे, यहाँ पे एंड रहे, इधर पे CH3 लग जाए और इधर पे H लग जाए, ऐसा ऐसे रिंग रहे, रिंग लगने के बाद इधर पे एंड रहे, इधर पे CH3, इधर पे CH3 ऐसा लग जाए आप लोगों के सामने। इसको A बोले, इसको B बोले, इसको C बोले। यहाँ पे देख लो एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कर रहे हैं, यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा प्लस आई, यहाँ पे थोड़ा कम प्लस आई, यहाँ पे बहुत ही कम प्लस आई, तो आप लोग बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा जी, सबसे ज्यादा C का, फिर B का, फिर A का, क्योंकि यहाँ पे दो दो लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए वो लोन पे S का निकालना आसान। तो C का बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगा, C का बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी चेक कर सकते हो आप लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी चेक कर सकते हो आप लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी बता सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी आप लोग बता सकते हो बेटा जी। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बता सकते हो कैसा, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी मोर, है ना। कैसा देख लो, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये इथाइल कार्बोकेटाइन है ना, A नंबर हो जाएगा, ये B नंबर हो जाएगा, और C नंबर में क्या हो जाएगा, ये CH3, CH ये प्लस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा CH3, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा ये। C यहाँ प्लस कर दो, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है, 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है, चार्ज कम। देखो यहाँ पे 3 लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, प्लस चार्ज बहुत ही छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 लोग दे रहे हैं, प्लस चार्ज थोड़ा सा बड़ा रहेगा ऐसा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है, प्लस चार्ज थोड़ा सा बड़ा रहेगा। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहे थे जैसे कि वैसा, प्लस चार्ज रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। अब मैंने बोला कि चार्ज कम, सबसे ज्यादा चार्ज प्लस चार्ज यहाँ पे कम हुआ, तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, D होगा, C होगा, फिर B होगा, फिर A होगा, ऐसा होगा स्टेबिलिटी का। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसको भी याद रखना है बेटा, है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को भी याद रखना है, और आगे को बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लीजिए आप लोग, है ना, ये होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। चलो अब हम इसके माध्यम से बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन भी ये कर सकते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद क्या हो जाएगा, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन बता सकते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन बता सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन कैसा, चार्ज ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम। जैसे CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, और यहाँ पे CH3 CH, और यहाँ पे CH3 माइनस, C माइनस CH3, इधर CH3 और इधर भी CH3, ऐसा। इसको आ बोलो, इसको बा बोलो, इसको सा बोलो, और इसको डी बोलो आप लोग। अब देख लीजिए आप लोग क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है, डोनेटिंग कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रहा है। चार्ज यहाँ पे कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है भैया चार्ज,
यहाँ पे 3 लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, चार्ज यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया चार्ज, है ना। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम, यहाँ चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्ब एनायन में उल्टा होगा, कार्ब एनायन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे हो जाएगा बेटा, उल्टा होगा, उल्टा हो जाएगा, याद रखना है, उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलो दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को, हम लोग दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं, देख लो, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये ए नंबर हो जाएगा, वैसे ही बी नंबर का होगा भैया, ऐसा देख लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा भैया, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वैसे ही एक सी नंबर हो जाएगा भैया, देख लो आप लोग, ऐसा सी नंबर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये सी नंबर हो गया। अब देख लो आप लोग, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 जगह से चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे कितनी जगह से चार्ज बढ़ रहा है, 3 जगह से चार्ज बढ़ रहा है सी वाले में। यहाँ पे 3 लोग चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ जाएगा ऐसा, यहाँ 2 लोग चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज थोड़ा सा बढ़ेगा, इससे थोड़ा कम बढ़ेगा, यहाँ पे एक ही आदमी चार्ज बढ़ा रहा है, चार्ज कम रहेगा। यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा ज्यादा, यहाँ पे 2 लोग चार्ज बढ़ा रहे हैं, थोड़ा चार्ज कम बढ़ेगा, यहाँ पे बहुत ही कम बढ़ेगा। तो मैंने बताया चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगा, कम, तो ऑर्डर हो जाएगा सी बी ए, ये हो जाएगा ऑर्डर, ये क्या है, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। कार्ब एनायन का ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गए, कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ये कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। तो ऐसे ही चलेगा। चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गए, कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया आप लोग। अब आप और देख लीजिए, अगर और देख लो आप लोग, ये हो गया, देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, ये हो गया, देख लीजिए आप लोग, ठीक। ये देख लो आप लोग, और एक ये आ हो गया, ये बा हो गया, इधर और देख लीजिए आप लोग, ये हो गया, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, इधर पे देख लो आप लोग, ये हो गया, देख लीजिए आप लोग, ये हो गया, आप लोग देख लो ऐसा। अब आप लोग देख लीजिए, ये सी हो गया, ये वाला, यहाँ पे एक लोग चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 है, यहाँ पे कितने लोग दे रहे हैं, 2 लोग दे रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग दे रहे हैं, 3 लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यहाँ चार्ज बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ 2 लोग दे रहे थे, चार्ज थोड़ा सा कम बढ़ेगा, यहाँ अकेला दे रहे थे, चार्ज बहुत ही कम बढ़ेगा। तो चार्ज ज़्यादा एसिडिटी, चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ये कार्ब एनायन का क्या हो जाएगा, कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ये कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।